अगर आप भी अपने चेहरे के काले दाग धब्बों से परेशान हैं, पिगमेंटेशन हो गई है, छाइयाँ हो चुकी हैं जो गालों पर उभर कर आ चुकी हैं, आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके, महंगी महंगी क्रीम्स लगा चुके, फेशियल करवा चुके, बट आपको कुछ इफ़ेक्ट नहीं आता। कभी ऐसा लगेगा एक दिन कि आज ये कम है, फिर दूसरे दिन सुबह आप उठेंगे तो कभी आपको लगेगा कि ये ज़्यादा है। अल्टीमेटली वो पूरा से ठीक नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी है आपके लिए जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और अगर आप रेगुलर इसे मेंटेन करेंगे, इसे करेंगे इस रेमेडी को, तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आप इसे स्किप कर दें। वीक में 2 बार इसे ज़रूर ट्राई करें, और इसे बनाकर अपने फेस पर लगाकर जैसा मैं बता रही हूँ उस हिसाब से अगर आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो ये डार्क स्पॉट्स है ये रिड्यूस होने लग जाएगी, और साथ ही साथ आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। इसके साथ ही साथ मैं एक दो चीज़ आपको और बोलूँगी। अगर आप अपनी चेहरे पर सनस्क्रीन लगाए बिना बाहर निकल जाते हैं तो ये चीज़ आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। इतना याद रखिए कि सनस्क्रीन अप्लाई करना ही है, और सनस्क्रीन एप्लीकेशन के बाद संग संग बाहर नहीं निकलना है। उसे लगाकर 15-20 मिनट आप अपने घर में शैडो में ही रहिए। उसके बाद जब वो स्किन में एब्जॉर्व हो जाए फिर आप बाहर निकल सकते हैं। आप संग संग सनस्क्रीन लगाकर बाहर मत निकलिए। और दूसरी चीज़, अपने चेहरे को कभी गंदा मत रखिए। गंदा इन द सेंस कि अगर आप कहीं पर बाहर जाते हैं 2-4 घंटे के लिए और फिर आप आकर उस फेस को वॉश नहीं करते और आप ऐसे ही रहते हैं, तो ये गलत है। आप जब भी कहीं बाहर से आते हैं तो आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप बाहर निकल रहे हैं तो डस्ट डर्ट आपके फेस में जा रहा है, और अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आपकी स्किन पे ये असर करेगा। और दूसरी बात, जब आप रात को सोने जाएं तो अपने फेस की क्लिनजिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि फेस को रात के वक्त में गंदा करके अगर आप सोएंगे तो आपके फेस पे एक्ने पिंपल्स होंगे और स्किन जो है वो अनफ्रेश होगी। और जब आपने रात में फेस को ऑलरेडी वॉश किया तो मॉर्निंग में उठ के फिर से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए, क्योंकि हमें ओवर वॉशिंग भी नहीं करनी है। रात को क्लीन करके सोना है, और अगर आप कहीं बाहर आते जाते हैं तब भी उसे क्लीन करके ज़रूर रखना है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये मैंने एक बोल ले लिया, इसमें मैं 2-4 चम्मच पानी ले रही हूँ। ये देखिए 2-4 चम्मच मैंने इसमें पानी ले लिया, और ये मैंने ले लिया कपूर। ये देखिए कपूर है ये, तो ये इतना बड़ा कपूर है, तो मैं इसे आधा तोड़कर इस पानी में इस तरह से इसे तोड़कर हम डाल देंगे। कपूर इस तरह से पाउडर बन जाएगा, हाथ से आप तोड़ सकते हैं। इसे हम डाल देंगे। कपूर क्या होता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये चेहरे की स्किन की टाइटनिंग करता है, दाग धब्बे पिगमेंटेशन को तो बहुत अच्छे से रिमूव करता है, बैक्टीरिया हटाता है, हमारे फेस के जो मुहासे होते हैं उनको ये रिड्यूस करता है। तो अगर ये पिगमेंटेशन में आप इस रेमेडी को ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर से इफ़ेक्ट आएगा। तो ये मैंने ले लिया कपूर। अभी इसमें पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा। इसमें अब मैं डाल रही हूँ ये मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हम इसमें जस्ट ले लेंगे, समझ लीजिए आप 1 चम्मच। 1 चम्मच जितना मैं इसमें डाल रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी क्या करती है, बहुत इफेक्टिव क्लिनजर का काम करती है। ये हमारे ब्लैक हेड्स रिमूव करती है, वाइट हेड्स रिमूव करती है, डेड स्किन जो होती है हमारी फेस पे उसे ये हटाती है, अनइवन जो स्किन टोन होती है उसे ठीक करती है, कहीं पे गहरा रंग है, कहीं पे लाइट है, कहीं पे गोरा है, उसे ठीक करती है, और आपको ग्लोइंग स्किन देती है। और जब ये कपूर के साथ जब ये ब्लेंड हो जाएगी ना, तो इसके इफ़ेक्ट्स और भी ज़्यादा हो जाएंगे हमारी फेस के लिए, हमारे ब्लेमिशेस के लिए, और जो मिलाजमा है, जो काले दाग धब्बे हैं उनके लिए। तो ये मैंने इसमें डाल दिया मुल्तानी मिट्टी। अब हम इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे वो हमारा है ये हनी। कोई भी अच्छी ब्रांड की आप हनी ले लीजिए, और इसमें मैं ये डाल रही हूँ 1 चम्मच हनी। हनी एंटी माइक्रोबियल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये दूर करती है, और हमारी ड्राई स्किन अगर होती है तो उसे मॉइस्चराइज करती है, स्किन को ग्लोइंग बनाती है, शाइनिंग बनाती है। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ज़्यादा ही ऑयली है तो मैं बोलूँगी आप हनी मत लीजिए, उसके बदले आप गुलाब जल डालिए इसमें 2 चम्मच। गुलाब जल नेचुरल टोनर का काम करता है, स्किन को हेल्दी रखता है, फ्रेश रखता है, और स्किन को साथ ही साथ मॉइस्चराइज भी करता है, और न्यूट्रिशन देता है गुलाब जल हमारी स्किन को। स्किन रिजुनिवेट भी करता है, साथ ही नेचुरल ग्लो हमारा बढ़ाता है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप हनी को अवॉइड कर दीजिए और आप रोज़ वाटर डालिए। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
और करके इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। आप जब इस पैक को अप्लाई करें तो अपने फेस को पहले अच्छे से क्लीन कर लें। कॉटन को आप मिल्क में डुबो लीजिए, दूध में डुबो लीजिए और फिर उससे अपने फेस को, नेक को, ये नोज लाइंस को, नेक की लाइंस को सब अच्छे से क्लीन कर लीजिए। फिर एक गीली टॉवल से अपने फेस को पोंछ लीजिए और उसके बाद इस पैक को अपने फेस पे आप लगा लीजिए। इसे फेस पर लगाते वक्त अच्छे से अपने गालों पर लगाइए, फोरहेड पर लगाइए, नोज़ की साइड्स में लगाइए जहाँ ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं। आप देखेंगे इसे लगाते लगाते ना वो भी आपके खुद ही खुद क्लीन होने लग गए हैं। जब आप रेगुलर यूज़ करेंगे आप देखेंगे आपको अलग से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स लगाना नहीं पड़ रहा है। चिन पे लगाइए, नेक पे लगाइए, नेक लाइंस पे लगाइए और अच्छी तरह से लगाकर हल्के हाथों से इसे लेकर हाथ में आप हल्के हाथों से मसाज कीजिए अपने फेस को। इसी से स्ट्रोक देते हुए नीचे से ऊपर और बाहर की तरफ करते हुए अच्छे से अपने फेस को खुद ही अच्छे से मसाज कर लीजिए। करने के बाद जब आप इसे लगा लें तो लास्ट में एक मोटी लेयर अपने फेस पे, और ये जो पोर्शन है आपके जहाँ पे आपके पिगमेंटेशन है जिस जिस जगह पे, वहाँ पे एक थोड़ी सी मोटी लेयर इसे लगा के और इसे छोड़ दीजिए ड्राई होने के लिए। 10 मिनट में ये आपका सूख जाएगा। उसके बाद अपने फेस को गीली टॉवल से आप वाइप कर लीजिए और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लेके या फिर आमंड ऑयल लेके आप अपने फेस पे पैट करके इसे लगा लीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी स्किन ग्लोइंग होती जा रही है। देखिए मेरी स्किन ड्राई हो गई है क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी है तो थोड़ा सा आप खिंचाव फील करेंगे, लेकिन आप अब क्या करिए, एक गीली टॉवल लेकर और उसे पानी में डिप करके अपने फेस को पहले पैट कर लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे हल्के हाथों से पूरा चेहरा अपना क्लीन कर लीजिए। एक बार और टॉवल गीला करिए और अपने फेस को दोबारा अच्छे से पोंछ लीजिए। आप देखिए आपकी फेस कितना ग्लोइंग लगेगा और आपकी स्किन आपको कितनी सॉफ्ट, सपल और क्लीन लगेगी। और धीरे धीरे इसी तरह से अगर आप अप्लाई करते रहेंगे, वीक में 2 टाइम्स अप्लाई कीजिए और तभी अप्लाई कीजिए जब आपको 10 मिनट इसे रखने का समय हो। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी पिगमेंटेशन, जो काले दाग धब्बे हैं, वो सब आप धीरे धीरे आपके रिड्यूस होने लग जाएंगे।